वेट करना है सर। बहुत कम कुलपति होते हैं जिनके पास विजन होता है या जिनके पास कोई इनोवेटिव आइडियाज होते हैं। हम लोग सत्ता किस लिए चाहते हैं? या तो सत्ता इसलिए चाहते हैं कि नमस्कार हो, या सत्ता इसलिए चाहते हैं कि दिमाग में बहुत सी चीजें उमड़ती रहती हैं कि यदि मैं बन जाऊं तो ये कर दूंगा, मैं बन जाऊं तो ऐसा कर दूंगा। बहुत से लोगों के मन में होता ही है, ऐसा तो नहीं कि किसी के मन में ना हो। जैसे कॉलेज का प्रिंसिपल ही है, बहुत से टीचर सोचते होंगे कि यदि मुझे मौका मिल जाता तो मैं ये करके दिखा देता। तो दीप्ति के मन में ऐसी बहुत सी चीजें उमड़ती घुमड़ती रहती हैं। तो अब इसको वही अवसर मिल गया है, तो मुझे लगता है कम से कम इसको जरूर संतोष हो जाएगा कि अवसर मिला है, जो मैं कर सकती थी मैंने करके दिखा दिया है। और ये अवसर बहुत कम लोगों को मिलता है। देखिए, योग्य लोग बहुत होते हैं, ऐसा नहीं कि भाई मुझे वीसी बना दिया तो मैं ही योग्य हूँ, जहाँ मलिक साहब बन गए हैं, जहाँ दीप्ति बन गई है। बहुत से लोग योग्य होते हैं, लेकिन ईश्वर चांस किसी किसी को देता है। तो मैं समझता हूं जिसको चांस मिल जाए उसको आभारी होना चाहिए कि उसके मन में, मतलब मन की ये इच्छा नहीं कि मैं वीसी बन गया हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो मैं करना चाहता हूं उसको करने का मुझे मौका मिल गया है। तो मुझे लगता है दीप्ति को ये अवसर जो मिला है, तो इसके मन में जो शिक्षा को लेकर इच्छाएं हैं, जो ऐसा परिवर्तन होना चाहिए, ये सब करेंगी। और शिक्षा जगत में एक नया, अभी शायद वेट करना है सर। और होंगे 3 लोग हैं जो नया रास्ता बनाते हैं। तो जो बने बनाए रास्ते पर नहीं चलते, नया रास्ता बनाते हैं। मामला थोड़ा मुश्किल तो होता ही है भाई, नया रास्ता बनाना इतना आसान तो नहीं है। पुरानी सड़क बनी हुई है तो आंखें बंद करके भी 10 किलोमीटर लोग मोटरसाइकिल चला लेते हैं और वे नाम लेते हैं कि हमने मोटरसाइकिल चलाया। लेकिन नई सड़क बनानी हो उसको मामला कठिन होता है। तो गुप्त जी ने कहा कि 3 लोग नई सड़कें बनाते हैं। तो एक तो शायद शायर, हाँ, एक शायर, एक सिंह, एक सपूत। तो भाई दीप्ति को नया अवसर मिला है, तो शायर सिंह सपूत का सम्मेलन हो जाएगा, मैं समझता हूँ। और शिक्षा जगत में एक सभी को काम करने का जो इनको अवसर मिला, लोग उसको एक प्रकार से याद करेंगे कि शिक्षा का काम हुआ है। तो मर्ग तो मैं गर्ग जी ने निमंत्रण दिया था, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और मास्टर जी ने, मास्टर जी से फोन पर बात हुई जब मुकेश गर्ग जी ने बात की, इनका लंबा चौड़ा बायोडाटा था। तो आजकल बायोडाटा थोड़ा लंबा चौड़ा लोग बनाते हैं, लेकिन उसमें एक बात बड़ी मुझे, तो आपने जो पुर्तगाली भाषा में जो उनको काम किया है, किसी बाहर दूसरे देश में गई थी तो वहाँ पुर्तगाली भाषा का अध्ययन किया। तो सिरसा में भाई कम से कम एक विदेशी ऐसी है जिनको पुर्तगाली भाषा भी आती है, और शायद किसी को पुर्तगाली भाषा ना आती हो। मान लीजिए मेरे पुराने मित्र भाई यहाँ बैठते हैं, बहुत 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 आभार महोदय, ही मेरा प्रणाम है। जब मुझे कहा कि कॉलेज में आना है तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पीहर जा रही हूँ। ये मेरा अपना घर है और इससे जो संबंध 22 साल का रहा, वो जो कुछ भी आज हूँ उसमें बहुत बड़ा योगदान उसका है। मलिक साहब बैठे हैं, वाइस चांसलर CDLU, जिनके निर्देशन में मैंने कुछ देर काम करने का अवसर मिला, और उन्होंने भी मुझे यूनिवर्सिटी में बुलाया था। तो मैंने ये कहा था कि मुझे घर आना वापस हो रहा है, ऐसा लग रहा है। लेकिन क्योंकि सिरसा मेरी जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है, दोनों है। और वर्तमान में रशोबा शिक्षण महाविद्यालय की अध्यक्ष हूँ, वकील हूँ और एक आम नागरिक हूँ भारत की। कार्यक्रम के 2 पक्ष थे। एक तो था दीप्ति धर्मानी मैडम, जो हमारे सिरसा एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत संचालित होने वाले ये अपना जो CM के गर्ल्स कॉलेज था उस समय, उसमें वो पढ़ा रही थी और बहुत लंबे समय तक उन्होंने यहाँ सेवाएं दी हैं। और हमारे अपने VC साहब जो है अजमेर सिंह मल्ले जी एक हूँ,
और जहाँ तक ये पुस्तक विमोचन का था, ये मेरी 23वीं पुस्तक है, लेकिन उपन्यास ये पहला है। और इसको लिखने का मेरा एक मकसद जो था कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो हमारी संस्कृति से बिल्कुल जुदा हो चुकी है। उसे संस्कृति का बिल्कुल मालूम नहीं है कि भारतीय संस्कृति कह लें आप, सनातन संस्कृति कह लें, उसका बिल्कुल ज्ञान नहीं है। तो इस उपन्यास के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, मैंने इसमें लिया, प्राणायाम को लिया है, मेडिटेशन को लिया है, प्रकृति को लिया है और अपनी सनातन संस्कृति को लिया है कि कैसे हम लोग नदियों से जुड़े रहते हैं। बाकी सब तो नॉवल में है ही है। तो मेन मकसद मेरा भारतीय सनातन संस्कृति को स्थापित करने का था। डॉक्टर कुमुद रामानंद बंसल, उनकी पुस्तक चेरेवेती का आज लोकार्पण था। मुझे खुशी है कि डॉक्टर कुमुद बंसल, जो कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से कई प्रकार से जुड़ी हुई हैं और सीएम के कॉलेज की जो सिरसा एजुकेशन सोसाइटी है उसकी एक सदस्य है, एक बहुत ही प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन सिरसा की है। तो ऐसे में मुझे बहुत ही खुशी हुई और उनको हार्दिक बधाई भी दी कि उस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए व्यक्ति का इतना, जैसा कि क्रिटिक्स हमारे प्रोफेसर लालचंद गुप्त मंगल जी ने कहा कि जो उपन्यास है उसको पढ़ने के लिए एक संवेदना का स्तर होना चाहिए। वास्तव में उपन्यास उस प्रकार का है। ऐसे लेखक, ऐसे उपन्यासकार सिरसा के उसमें और यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, वास्तव में हम सब के लिए गर्व की बात है। कुमुद बंसल मैडम के एक उपन्यास का आज विमोचन हुआ है और भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट के मुख्य सेवादार के तौर पर मैं यहाँ पर आया हूँ और सीएम के गर्ल्स कॉलेज में इस समारोह में बहुत से विद्वान लोगों के विचार सुनने का मौका मिला और बड़ा अच्छा लगा। और जो भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट को पद्मश्री मिला है गुरविंदर मुख्य सेवादार के रूप में मुझे, उसके लिए इन्होंने आज सम्मानित किया। उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी टीम की तरफ से सीएम के गर्ल्स कॉलेज का धन्यवाद करता हूँ। 19 साल हो चुके हैं भाई कन्हैया मानव सेवा ट्रस्ट को सेवा करते हुए, जिसमें एम्बुलेंस सेवा, भाई कन्हैया आश्रम मंदबुद्धि बच्चों, बुजुर्गों, बहनों के लिए, और भाई कन्हैया शिक्षा संस्थान जिसमें कि 280 बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं। इन सारी सेवाओं को देखते हुए पद्मश्री भारत सरकार ने दिया है और इन सेवाओं को 19 साल हो चुके हैं। मैं आप सभी के दर्शकों को एक ही बात कहना चाहूँगा, भाई इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है और आप सभी जाति पाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता की सेवा करें। अपने अड़ोस पड़ोस में कहीं भी आपको किसी बुजुर्ग के पास समय बिता सकते हैं, किसी गरीब बच्चे को पढ़ा सकते हैं। और जैसे कि अब आगे एक हमारा पर्व आ रहा है, मैं इसको पर्व ही कहूँगा, तो हर व्यक्ति को मैं ये भी अपील करूँगा कि मतदान करने जरूर जाए। धन्यवाद।